हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 25 जनवरी है और आज का हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो वीडियो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है पीपीटी आपका। और दूसरा बात, एक करंट अफेयर जो है किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, एपीएफओ का देते हैं, पीसीएस का कोई एग्जाम देते हैं, जैसे यूपी का पीसीएस होता है, बिहार का होता है, एमपी का होता है, राजस्थान का होता है, झारखंड का होता है, हम लोग जानते हैं कि वहाँ 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है, आपका करंट अफेयर का होता है। अगर इतना करके जाते हैं डेली का, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। बैंक का कोई भी एग्जाम देते हैं, रेल एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है भारत में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता हो, उसके लिए 100% ये क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका हर एक क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा अगर आप डेली का देख कर जाते हैं तो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पढ़ाई शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 तक कहां पर होगी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है न्यू दिल्ली, दूसरा है गंगटोक, तीसरा है रायपुर और चौथा ऑप्शन क्या है, गुवाहाटी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है, गुवाहाटी में होता है, होगा। ठीक है, 2023 का गुवाहाटी जो है कहाँ पे है, असम में है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, असम में है, असम में है। असम का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, शहर भी है ये गुवाहाटी, लेकिन असम का कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। ये बात याद रखिएगा। ये जो क्या है, युवाओं की सोच को पता लगाना है इसमें। ये जो फेस्टिवल है, ये जो मनाया जाएगा, इसमें क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, सोच को पता लगाया जाएगा। और वो जो युवा जो है सुझाव देगा, उसका क्या होगा, युवा जो सुझाव देगा उसका प्रस्तावों का भी शामिल किया जाएगा इसमें। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 34 जिला जो होगा उसमें से 50 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय ने भाग लेगा। और क्या होगा, सेमिनार होगा जगह जगह पर, कार्यालयों का वाद विवाद होगा, सारे लोग भी वाद विवाद करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे बाद में। ठीक है, असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो असम का जो सबसे बड़ा जो अथी है, शहर है, कौन सा है, तो गुवाहाटी है। ये बात याद रखिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जान लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है असम का। तो ये तो पहला एक काजीरंगा होता है, रायमोना होता है, मानस और ओरंग। ये चार आपको याद रखना है। चार में से काजीरंगा और ओरंग और मानस तो आपको याद ही याद रखना है, 3 कम से कम। ठीक है, असम का बाउंड्री भी टच वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो बाउंड्री जो टच करता है, 2 गो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, अंतरराष्ट्रीय। एक तो भूटान से करता है और दूसरा किससे करता है, आपका बांग्लादेश से। म्यांमार से बाउंड्री टच नहीं करता है। म्यांमार जो है भारत से 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, अलग हो गया था 1935 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। ये जो है इंडिया के कितना स्टेट से टच करता है बाउंड्री, तो 7 स्टेट से। ठीक, पहला आपका हो जाता है बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाता है नागालैंड, चौथा हो जाता है आपका मणिपुर, इधर हो जाता है मिजोरम पचमा, छठा हो जाता है आपका त्रिपुरा, अच्छा सतमा हो जाता है, 7 नंबर में आपका हो जाता है मेघालय। मतलब कि जो असम है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, उसमें सिक्किम को छोड़कर बाकी का जो 5 बचता है उससे बाउंड्री टच करता ही करता है। 6 से करता है और एक तो इससे करता है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक तो 7वां तो खुद असम ही होता है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है कि भारत के तीनों सेनाओं के बीच 17 से 22 जनवरी के बीच एक अभ्यास हो रहा है। उस अभ्यास का नाम क्या है, AMPEX, एमपेक्स। ये बात याद रखिएगा। तो एक कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन क्या है, गुजरात और चौथा ऑप्शन क्या है, ओडिशा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश। एमपेक्स, एपी, आंध्र प्रदेश, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। ठीक, चलिए ये क्यों होता है, तीनों मतलब सेना क्यों युद्ध करते हैं, क्यों संयुक्त युद्ध करते हैं, इसके लिए क्या होता है, ये तीनों जब करते हैं तो उनमें समन्वय होता है, हार्मोनी होता है, बातचीत होता है, मित्रता बढ़ता है, ताकि जब कभी युद्ध हो किसी देश से तो तीनों एक मित्रतापूर्ण क्या मिलकर क्या करें, सही तरीका से क्या करें, दूसरे देशों का लड़ाई का
सामना करें, ये बात याद रखिएगा, और उससे अपना क्षेत्रीय अखंडता बना रहेगा। ठीक है, तीनों प्रमुखों के मतलब तीनों जो सेवाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। तो थल सेना कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना के कौन है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। और नौसेना के कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार है। इतना बात आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को क्या है कि पहली G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गंगटोक है, दूसरा है गुवाहाटी है, तीसरा है बेंगलोर है, चौथा आपका क्या है? न्यू दिल्ली है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है? कर्नाटक में होगा, तो ये बेंगलुरु में होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बेंगलुरु में यह बैठक जो है आयोजित किया जाएगा, मतलब कर्नाटक में। इसमें क्या होगा, इस पर क्या क्या चीज पर बात किया जाएगा? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? जो समुद्र से पानी से जिसका फायदा हो, इकोनॉमी निकले उसके। तटीय स्थिरता के बारे में, खराब भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हो, जैव विविधता में वृद्धि कैसे किया जाए, इस पर बात होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इस सब में मजबूती डालने के ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का जो राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बसवराज बोम्मई है। और कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य याद रखिएगा। पहला क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केंद्रमुख, और चौथा जो बांदीपुर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए। और चौथा क्या है आपका? पांचवा ब्रह्मगिरी। ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर 2023 के मुख्य अतिथि में कौन होंगे? ठीक है, मुख्य अतिथि जो इस बार गणतंत्र दिवस होगा उस पे कौन आएंगे ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अब्देल फतह अल सीसी है, दूसरा जो बाइडेन है, तीसरा मुल्ला अब्दुल गनी है, और तीसरा कौन है? शेख हसीना। चौथा आपका ऑप्शन जो है, तो इसमें सही जो क्या है? ऑप्शन ए है, अब्देल फतह अल सीसी है। ये कहाँ के हैं? मिस्र के है, क्या है? प्रेसिडेंट है। और उनको जो G20 जो अध्यक्षता इस बार भारत करा रहा था, उसमें क्या किया गया? आमंत्रित किया गया, और वो जो है आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, और उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, और वो आ भी रहे हैं। ठीक है, ये कितना कितना से रहेंगे? तो ये 24 से 26 जनवरी के बीच इंडिया में ये रहेंगे। ठीक है, मिस्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मिस्र क्या है? मिस्र का जो करेंसी क्या है? मिस्र पौंड चलता है वहां पे। राजधानी क्या है? तो काहिरा है। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी है, जो आने वाले हैं इंडिया। और यहाँ का संसद कैसा है? तो पीपुल्स असेंबली है। ये बात याद रखिएगा। इसका जो करंट में है, इंडिया से में आने वाले हैं, तो इंडिया का जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें क्या हो जाता है? ये महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। इजिप्ट आपका, इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। तो इसका जो अब मैप भी जान लेंगे अच्छा से। ठीक है, तो एक किससे किससे बाउंड्री टच करता है? तो पहला आपका लीबिया से करता है, दूसरा किससे करता है? सूडान से करता है, तीसरा किससे करता है? इजराइल से करता है। 3 देश से तो बाउंड्री टच करता है। इधर रेड सी और इधर मेडिटेरियन सी है इसका। ठीक है, इधर क्या है? स्वेज कनाल है, और एक क्या है? गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। स्वेज कनाल जो क्या बना था? 1869 ईस्वी में बना था। ये भी बात याद रखिएगा। स्वेज कनाल जो है किसको किसको जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 20 जनवरी, दूसरा 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन 23 जनवरी, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? 30 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो शिक्षा का जो भूमिका है, शांति और विकास के लिए जो भूमिका देता है शिक्षा, इसी को याद में हर साल क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए शिक्षा का जो भूमिका होता है, उसी के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। इस बार थीम क्या है? तो टू इन्वेस्ट इन पीपल प्योरिटीज एडुकेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका 24 जनवरी, दूसरा है ऑप्शन 26 जनवरी, तीसरा 28 जनवरी, और चौथा ऑप्शन क्या है? 25 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? 24 जनवरी को। ठीक है,
तो 24 जनवरी को होता है। क्यों होता है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि बहुत पैतृक संपत्ति होता है, सब पिता का होता है, जो लड़का को होता है, ऐसा होता है, जो जितना भी सब दिया जाता है वो लड़का को ही दिया जाता है। इसी को समाज में बालिकाओं को महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या ये 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला है विजय सिंह, दूसरा है सुभाष, तीसरा है विक्रम देवदत्त और चौथा ऑप्शन क्या है? अर्जुन कुमार। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? विक्रम देवदत्त है। ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम देवदत्त जो क्या है, पहले IAS अधिकारी थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशक निदेशालय ने, कैबिनेट ने शनिवार को क्या किया? इनको नियुक्त करने की मंजूरी दे दिया है। पहले कौन थे? तो अरुण कुमार थे। ये बात याद रखिएगा। 2019 में वो बने थे, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, एक क्या है? नगर विमानन निदेशालय एक रेगुलेटिंग संस्था है जो सुरक्षा संबंधी मामलों का कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है और ये क्षेत्रीय भी कार्यालय उपस्थित है देश भर में। ठीक है, ये कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है भाई? तो केंद्रीय नागरिक विमान मंत्रालय के अंदर आएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? एयरक्राफ्ट को पंजीकरण करना, हवाई अड्डों को प्रमाणीकरण देना और पायलट को लाइसेंसिंग देना, इसका कार्य होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन क्या है? 20 है, दूसरा ऑप्शन 21 है, तीसरा 22 है, चौथा आपका 24 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका 21 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसको सही कर लेते हैं। तो 21 है, बी नंबर इसका सही उत्तर। प्रधानमंत्री जो अपना नरेंद्र मोदी है, ये 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से जो विजेता है, पुरस्कार जिनको मिल गया, उनके नाम पर क्या किया गया है? रखा गया है। अरे जो कहाँ पर है? द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। कितना है? तो 21 है। किस पुरस्कार के विजेता सारे हैं? तो परमवीर चक्र के। इतना बात याद रखना है। इसी में प्रधानमंत्री क्या किए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप है पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक मॉडल को भी अनावरण किए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका किनके द्वारा लिखा गया है, जो अभी हाल ही में ये विमोचन हुआ है? तो आपको पहला ऑप्शन क्या है? किरण बेदी, दूसरा ऑप्शन क्या है? शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन क्या है? चेतन भगत और चौथा ऑप्शन क्या है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। इसका जो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। एक क्या है? एक NRI है और NRI डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन को लॉन्च किया गया है। इसको कौन लॉन्च किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान अपने शिक्षा मंत्री जो है उनके हाथों से लॉन्च हुआ है। कहां पर हुआ है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात क्या है कि ये जो पुस्तक है किस लिए हुआ है? उभरते जो भारत है उसमें बदलते रुझानों के प्रदर्शित करेगा। ये पुस्तक क्या करेगा? अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव हो रहा है, खान पीना में हो रहा है, संस्कृति में बदलाव हो रहा है, अब पश्चिमी सभ्यता को बहुत सारा अपनाया जा रहा है, उसको बदलते रुझानों को क्या किया जा रहा है, उसी के बारे पे ये लिखा गया है पुस्तक। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी के CEO रेड हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो पहला ऑप्शन है हॉटस्टार, दूसरा है नेटफ्लिक्स, तीसरा है आपका अमेजन प्राइम और ये है सोनी लाइव। ये सब क्या है? एक OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओवर द टॉप इसको बोलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? आप जानते हैं कि आसानी से कोई भी जैसे रिचार्ज कर लेते हैं महीना दिन के लिए, तो उस पर कोई भी जो फिल्म होता है, वेब सीरीज होता है, वो आप फ्री में, मतलब फ्री में क्या, आप रिचार्ज किए उसके अंतर्गत आप कोई भी देख सकते हैं उतना ही में। ठीक है, 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए करवाया, जितना भी करवाते हैं उतना तक के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होता है? बी ऑप्शन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का जो रेड हेस्टिंग है वो CEO पद से क्या किया है? अभी इस्तीफा दे दी है। इस्तीफा के तो कोई वजह नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है, माना गया है कि कंपनी के शेयरों में क्या हुआ, लगातार
जो गिरावट आया है उसके कारण ये क्या हुए हैं, इस्तीफा दिए हैं। अभी ये क्या काम करेंगे, अपनी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात, इसका सीईओ कौन बनेंगे भाई, तो अभी द टेंड बनेंगे और ग्रेग बनेंगे, इनके सीईओ पद के जिम्मेवारी संभालेंगे। ये बात याद रखिएगा, इतना से ज्यादा नहीं, बहुत हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है विजय सिंह, दूसरा है एस सुभाष, तीसरा ऑप्शन है AK सिकरी है, ऐसे सिकरी, और चौथा ऑप्शन क्या है, अर्जुन देव है। ठीक है, ये सिकरी होगा, आपका याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो पहला मतलब सी इसका जो आंसर था AK सिकरी। तो अर्जुन कुमार जो सिकरी है को क्या किया गया है, मार्च 2023 में आयोजित किए जाने वाले निशानेबाजी विश्व कप के लिए धन का जो कितना उपयोग होगा उसके देख रेख के लिए एक प्रशासक का नियुक्त किया गया है, और वो कौन है, अर्जुन कुमार। ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और क्या होगा, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वीडियो को मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।